जिस कादिर ने तुम्हें इतने इनकलाबात में डाला है उसी की वहदानियत को मान लो कि वहदहू ला शरीक है। चाहे तो जिलाए, चाहे तो मारे, चाहे तो जिलाए, चाहे तो मारे। तो ये या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुम की दलील का ततिम्मा है कि वो सब कुछ अल्लाह ने किया और ये भी वही करता है। कुफ्र करते हो अल्लाह से, इनकार करते हो अल्लाह का, अल्लाह का इनकार नहीं करते, अल्लाह की तौहीद का करते हैं। तौहीद का इनकार अल्लाह का इनकार है। फला तजालू लिल्लाहि अंदादा। ये चंद बातें थी जो आपके गोशे गुजार की, जो पसंद आए वो ले लो। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ। तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम भी कर दिया। वही ज़ात है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए वो चीज़ें जो ज़मीन में है सारी। सुम्मा इस्तवा इलस समा, इसके बाद मुतवज्जे हुआ आसमान की तरफ। समा जिन्स समाअतुन की, तमरतुन तमरुन, फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, वो बराबर बना दे उनको 7 आसमान। ये कादिर है, वो बिकुल्ल शैइन अलीम, उसका इल्म भी वसी है। तो फिर तुम्हें दोबारा जिंदा कर सकता है। तो ये दलील है बासत की, क़यामत के अंदर जिंदा होने की। इधर एक मसला है, छेड़े तो ठीक है, ना छेड़े तो बस। रूस और चाइना ये दोनों इनकलाब ले आए। रूस के इनकलाब का नाम कम्युनिस्ट, चाइना के इनकलाब का नाम सोशलिस्ट। जब दुनियादार तबके ने गरीब को खाया, सब चीजें उनकी हड़प कर गए, तो एक खूनी इनकलाब आया। रूस ने कहा सब चीज सरकार जब्त, कोई चीज किसी के मिलकर रहे ही ना, बस हर एक तनख्वाह ले और खाए। मैं अफगानिस्तान गया तो वो लोग स्कूलों कॉलेजों में ये निज़ाम पढ़ा रहे थे। मैंने वो किताबें जमा की, ले आया इधर कि इनके निज़ाम को समझे। तो मसलन ये इलाका है, इस इलाके में एक कम्यून बनता, कमेटी बनती है। कि मसलन 1000 एकड़ ज़मीन है और ये ज़री इलाका है। उस 1000 ज़मीन सरकार कब्ज़ कर ले और जितने यहाँ लोग आबाद हैं उन सबको मुलाजिम बना दे। अब ये काश्त करें, बीज सरकार दे, पानी सरकार दे,
दवाएं सरकार दे, तमाम फसलों के अखराजात सरकार दे। लोग अपना मजदूरी करें और खाएं, जो पैदावार हो सब सरकार ले जाए। ये है कम्यून, पूरे मुल्क को इसी तरह तकसीम कर दिया। जिन लोगों ने इख्तलाफ किया उनको कत्ल किया, मजहबी लोगों ने इख्तलाफ किया उनको कत्ल किया। मौलाना मसऊद साहब थे बुखारा के, कि जब रूस का इनकलाब आ रहा था उस वक्त बुखारा में 1000 मदरसा था। हमें असातिज़ा ने कहा हम तो मारे जाएंगे, तुम नौजवान हो, तुम हिजरत करो। तलबा को वफ्द बनाकर खुश्क राशन दिया और कहा आप टर्की है, चाइना का इलाका, वहाँ चले जाओ। तो फिर ग्रुपों के ग्रुप हम चले गए वहाँ। पीछे रूस आ गया और तूने कुएं में छलांगे लगाई, नहरों में छलांगे लगाई, मर्दों को कत्लेआम किया। मौलाना वलीउल्लाह का मदरसा था, 150 उसका कमरा था, बुखारा के सामने। उसमें आकर के नंगा नाच कराया। नबी अलैहिस्सलाम की ट्राले पर शबी बनाकर बेहुरमती की। ये रूस का किरदार था। अफगानिस्तान ने वहां के जो मुहाजिर आए उनकी इमदाद ना की। उन मुहाजिरीन को लूट लिया, कुछ उधर मारे गए, कुछ इधर मारे गए, जिसकी सजा अब भी अफगानिस्तान भुगत रहा है। वो मौलाना मसूद साहब कहते फिर टर्की में आ गया इनकलाब, फिर हम हिंदुस्तान आ गए। कहता फिर हिंदुस्तान में आ गया, अब पाकिस्तान आ गया। कहता पाकिस्तान में ये नारे लग रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। भुट्टो से पहले ये नारे थे। ये है रूस का इनकलाब। चाइना का इनकलाब कि वो भी इसी तरह कम्यूनों में, जोन में, इलाकों में तकसीम करे, लेकिन कुछ मिल्क रखे। रूस कोई मिल्क नहीं रखता था, चाइना कुछ रखता था। उबैदुल्लाह सिंधी ने फरमाया ये इनकलाब सबको लपेट में ले लेगा, लेकिन 60-70 साल के बाद ये खुद फेल हो जाएगा। पहले तो लोगों ने मेहनत की, थके हुए थे सरमाएदारों के, खूब मेहनत की, फसल उगाए, मुल्क को भर दिया। लेकिन उस फसल में इनका हिस्सा तो नहीं था, वो सब सरकार का था। तो फिर पीछे हटे, हमारा क्या हो या ना हो, हम तो खाएंगे। काम छोड़ दिया, पैदावार कम हो गई। जो सिंधी ने कहा था यह गैर फितरी है। फितरी तो है आदमी का अपना हिस्सा हो फिर कमाए, अपना हिस्सा ना हो तो वो क्यों कमाए।